तो नवग्रह देवता शिवा प्रेमतां चितनग्रामादि सर्वभूत गुणनंदिनां देश्याम धन धान्य द्वितीय बल कृति सामद प्रामोदभवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु गुरुदेव पुण्यतां धर्मोचां सेवतां पौरं जम चिंच स्वस्ति में स्वा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते भरत कथा प्रवादे प्रभावज्ञ स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमकाय अनंत संसार चक्र परिमतनायन ज्ञान दर्शन तीरं सुखाय सिद्धाय वदत सत्येन्द्रनेन्द्र प्रणदाय वरगातिगात्रमरास्माकं श्री गुणधर्मिनां वियश्याम मृत्युं चनतु कामं च बलिकामं क्रोधं पापं च वीरं च नग्नि सरस्वत्रवं च उत्सर्गं च निन्दाम् राजचोरभयं चन्द्रष्टुमकमयं चन्द्रमन्दां सर्वयादिं चन्द्रश्रवणपरमन्तं च सुरलोकं चन्द्रकच्छगणनागरचन्द्रमन्दां धनराजवयसनिन्दा सर्वमहेश्वरजमानं चन्द्रमन्दां सर्व सस्यमानं च दानवरक्षकलं पत्रपुष्पमानं चन्द्रमन्दां सर्वफलानि सर्वेष्ठ देशमकुर्वेता शिवेन्यं समूने सकलदुगतं ओं सुदर्शनमहाराजचक्रविक्रतेजो सर्वशान्तिं कुर्कुरु जनान कुकुपवन कुकुरान कुकुरत ग्राम ग्राम कुकुलवा सर्वलोक सत्यम को सर्वदुःखमाना नंदा पच पच कुटा कुटा शीघ्रम सर्वशमानं ओम पाठ शुभम। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेत्म शांतिनाथ शांतिकरा सर्वपापनां सर्वकृतचामरमस्तां ओम राम ह्रीं रूम शिवसां गुणधरन्दिनां देश सर्वशान्तिं कुरुकुरु तुष्टिं कुरुकुरुद्यं कुरुकुरु सिद्धिमारोग्य संपदां कुरुकुरुरीं वषट् नमः स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैं चरुसदीप सधूपफलार्घ्यकैं धवल मंगल गानरवांकुलै जिनग्रहे जिननाथ मुझे ओम ह्रीं चोइतंक्राय जलादिदिव्य अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। आइए आज कुछ बातें सुन लेते हैं बुधवार के वास्ते। आप सभी के जीवन में सकल कार्य की सिद्धि हो, बुद्धि रिद्धि प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो, इन भावनाओं के साथ कुछ बातें आपसे नवग्रह तीर्थ के बारे में सुमेरु पर्वत का हम क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूं। सुमेरु पर्वत के बारे में पिछले दिनों में आपको बताया था। पूरा संसार का अगर कोई सेंटर है, तीन लोक का मध्य भाग के अंदर मध्य मेरु अगर रहता है उसका नाम सुमेरु पर्वत है। अष्टानिका पर्व के अंदर पंच मेरु का आप लोग पूजा करते हैं। जो प्रथम सेंटर का जो बीच का मेरु है सुदर्शन मेरु, उसको ही सुमेरु पर्वत बोलते हैं। और सुमेरु पर्वत के ऊपर जो है नित्य निरंतर जो अनेकों देवी देवता आकर के दर्शन और पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा जब प्रभु का जितने भी भूत भविष्य वर्तमान कालीन तीर्थंकर है और जन्म होने के बाद इंद्रागमन के बाद माता को जो है निद्रासन दे करके माया में वहां बच्चों को रख करके निज वास्तविक बच्चों को उठा करके और ऐरावत हाथी पर विराजित होकर के जो महा विशाल पहाड़ पर जिसको पांडुक शिला बोलते हैं, पांडुक शिला पर जो है ले जाने का जो प्रक्रिया है वही पांडुक शिला है। जो सुमेरु का अंतिम भाग जो होता है वह उसका नाम पांडुक शिला है। और नीचे जो है पांडुक शिला का भूमि का भाग जो है जमीन के ऊपर जो भाग रहता है वह भद्रशाला वन, उसके बाद नंदन वन, सोमनस्क वन और पांडुक वन, ये चार विभागों में इस सुमेरु पर्वत को बांटा गया है। तो आप सभी के जीवन में ये सुमेरु पर्वत हमने मन के अंदर एक संकल्पना जागी कि विश्व का एक इतिहास बने, जैन जगत का एक क्रांतिकारी चर्चा देश के अंदर सदा बनी रहे। सामने अनेकों यात्री आते और जाते रहते हैं,
उनको एक देश के लिए एक समाचार, सुखद समाचार प्राप्त हो। आप देखिए इसका परिणाम कितना हो रहा है। इसका परिणाम कैसा हो रहा है आपको बता दूं। परसों जो है हम शाम को बैठे थे, शाम को बैठे थे आराम से, सा- अनेकों कार्य होने के बाद, बैठने के बाद अचानक पुलिस की गाड़ी आ जाती है, धन 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 करते हुए। और मैंने देखा अचानक पुलिस की गाड़ी ऐसे ही आते रहते यहाँ तो हमेशा ही। तो पता पड़ा कोई मिनिस्टर आ रहा है। तो हमारे जो अनिल जी को पूछे तो कौन है, तो पता पड़ा सभापति आए हैं। जैसे केंद्र के सभापति, केंद्र के सभापति जो है ओम बिरला जी है, वैसे ही हमारे कर्नाटक के विधानसभा के सभापति जो है आए। और आ करके अंदर आए बिना कोई आमंत्रण, बिना कुछ। बोले अचानक क्या हुआ। बोले महाराज साहब ये क्या बना रहे, कितना लंबा चौड़ा क्या है ये। देखिए वो कोई जैन नहीं थे, बेंगलुरु के अंदर उनकी सभाएं थी। और बेंगलुरु की सभा, बेंगलुरु की सभा की मीटिंग में जा रहे थे, जहां कम से कम 240 एमएलए को उनको संबोधन करना था, उधर जा रहे थे। और एक दिव्य भव्य महामेरु को देख करके उनके मन में एक भावना जागी। बोले अंदर गुरु जी के दर्शन करते, क्या चीज है ये, क्या बनाया जा रहा है। तो उनकी मन में भावना जागी। और कम से कम 3 बजे आए थे और शाम को 6 बजे तक इसकी चर्चा करते हुए वो जो है यहाँ से चले गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक सामान्य नहीं, विशिष्ट, जो अनेकों एमएलए को नित्य प्रति संचालित करता हो, विधानसभा के अंदर जिनकी बहुत बड़ी जिनके माध्यम से संचालित होता हो, ऐसे ऐसी, उनका नाम है बसुराज होराटी। तो बसुराज होराटी वे जो है यहाँ 3 घंटा अपना समय दिया। तो देखिए ये मात्र, इनका फोटो आपको दिखाते हैं, देख लीजिए। और उनको पत्रिका दिया गया। उन्होंने कहा मैं खुद आऊंगा ही इस कार्यक्रम के, औरों को भी लेके आऊंगा, और कैबिनेट के अनेकों सदस्यों को, मेंबर को लेके आऊंगा। तो एक सामान्य व्यक्ति जो है कितना प्रभावित होता होगा, ध्यान रखिए कितना विशाल मेरु, सुमेरु पर्वत का जो आकृति है वो किस प्रकार की है। देखिए एक बार सामान्य तौर पर आपको दिखाते हैं कि सामान्य तौर पर वो कैसा दिख रहा है और कैसा आगे जाके दिखेगा। अंदर का ये बाह्य भाग, अंदर का भाग दिखा रही है, सुमेरु पर्वत का अंदर का भाग है। कितना सुंदर और कितना वैभवपूर्ण ये बाहर का भाग है। ये बाहर का जो है भाग दिखाई दे रहा है। बाहर से ऐसा दिखाई देगा
जो नवग्रह तीर्थंकरों के सामने यह, और यह इस विशाल 405 फुट सुमेरु पर्वत देश राष्ट्र समाज को प्रभावित करेगा और आकाश गगन में जिन धर्म का, जिन शासन का ध्वज लहराएगा। इसके अलावा जो अंदर का भाग देख रहे हैं आप, ये अंदर का भाग मां देवी सरस्वती विराजित होगी। अब आपको प्रश्न आया होगा कि इसके अंदर, सुमेरु पर्वत के अंदर सरस्वती का क्या काम है। ध्यान रखिए, जहां भी अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं वहां जो है उसकी कल्पना देखिए, 10 दिक्पाल, चतुर्यक्ष और सरस्वती का मूर्तियों का वास मिलता है। परंतु यहाँ हमने स्पेशल इसलिए बनाया, उसका महत्व कारण है, क्योंकि यहाँ एक नहीं, दो नहीं, जैन नहीं, जैनत्र लोग भी यहाँ आएंगे और पूरे भारत, जैसे गोमटेश्वर बाहुबली में देखने के लिए अजैन, नॉन जैन और बच्चे भी जो है वहाँ टूरिस्ट प्लस में जाते हैं। और अभी भी नवग्रह तीर्थ के लिए अनेकों जो है यात्री यहाँ आते हैं और दर्शन करके, और बच्चों को टूरिस्ट बच्चों के हमारे यहाँ दिसंबर और जनवरी 2 महीना सारे कर्नाटक के बच्चों का आगमन होता है। तो ऐसे समय पर सबसे पहले विश्व के अंदर एकादों को, कमेंट को छोड़ करके, एकाधी जाति को छोड़ करके सारे जाति लोग जो है सरस्वती को नमन करते हैं अपने अपने रूप में। तो अंदर आते ही एक भव्य और दिव्य 6 फुट का दिव्य और आसाम की कलाकृति से युक्त और बेजोड़ अखंड और शुभ्र मार्बल का, और यहाँ भारत का मार्बल नहीं, विदेश का मार्बल, जहां शुभ्र दूध की तरह धवल एक मूर्ति निर्माण की जा रही है और वहां स्थापित होगी। और उसके बाद वहां सुमेरु पर्वत के अंदर अंदर एंट्री करते ही कम से कम दीवारें, पहले ग्राउंड फ्लोर के अंदर ही 22 फुट ऊंचा जो है दीवारें है। उन दीवारों के अंदर 8 दिशाओं में 8 यंत्र लगेंगे। पहले दिशा के अंदर, पूर्व दिशा में मम आराध्य और मम सब कार्य को सिद्ध प्रदान करने वाले ऋषि मंडल यंत्र, दक्षिण में कलिकुंड यंत्र, इसी प्रकार उत्तर के अंदर 48 भक्तांबर यंत्र, और इसी प्रकार जो है पश्चिम के अंदर सकल कार्य सिद्धिदाता गणधर, गौतम गणधर का यंत्र। ऐसी 4 दिशाएं बताइए, ऐसी बहुत सा अच्छा, और 4 अपर दिशा में, और कोई छोटे छोटे यंत्र नहीं रहेंगे। वो कम से कम यंत्र का साइज रहेगा 11 बाय 9, 11 फुट लंबा रहेगा और 9 फुट चौड़ा रहेगा, और वह यंत्रों का वहां स्थापना होगा। तो ऐसे विशाल विराट यंत्र देश के अंदर 11-11 फुट के यंत्र भारत के अंदर कहीं भी नहीं बने हैं, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि इस यंत्रों के सामने जो मनुष्य गुजरेगा उसके जीवन के अंदर अनेकों प्रकार के आशीर्वाद लेके यंत्रों की सूक्ष्म शक्ति को, जागृत शक्ति को वह आशीर्वाद ले पाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है
कि ये यंत्र आप सभी के लिए कल्याणकारी होंगे, अनेकों सिद्धि और वरदायी होंगे। और इसके अलावा उस यंत्रों की जो एनर्जी है, और आप अंदर घुसते ही सबसे पहले सरस्वती को नमन करते हुए अगर यंत्रों के आगे देखे भी ऊपर जाओगे 405 फुट, तो आप निर्विघ्नता से आपकी यात्रा हो, आपकी भावनाएं पूर्ण हो, मनोरथ पूर्ण हो। इसलिए उस यात्रा के लिए जो जो मनुष्य और बंधु आएगा, उसके सारे संकट, दुख और दारिद्रता नाश हो, विपत्ति और आपत्ति विनाश हो, और दुष्ट दुराचारी लोगों का संहार हो, उनकी मति का, इस सद्भावना से। क्योंकि दुनिया के अंदर मनुष्य की एक खासियत है, आदमी अचानक बाई चांस खाते समय मुंह के अंदर धान्य की जगह अगर लोहा लोहा भी चबा लिया, उसको भी पचा लेगा, परंतु किसी की बढ़ती और किसी की प्रगति वह पचा नहीं पाता है। जैन धर्म का इसी विशाल विराट जैन धर्म का इतना विशाल प्रभावना कई अन्य धर्मी पचा पाए या न पाए, क्योंकि ये कोई साधारण और सामान्य घटना ही नहीं है। कुतुब मीनार से दुगना सुमेरु पर्वत बनना अपने आप में जो है एक इतिहास है, जो सदियां लग जाती है, सालों लग जाते हैं, पर चंद वर्षों में जो है ये निर्माण हुआ। और इससे जो है विराट और विशाल प्रभावना होगा, तो उसको लोग कुदृष्टि से न देखे। इसलिए चारों दिशाओं को सुरक्षित करने के लिए चारों दिशाएं अनेकों शक्तियों से निहित हो, अनेकों ताकत और सामर्थ्य से निहित हो। इसलिए सभी जो महत्वपूर्ण यंत्र है, समाज के रक्षण करने के मंत्र हैं, जो सदियों से जो जो ध्याया जिसने, जो जो आराधना किया, उन व्यक्तियों के जीवन की रक्षा हेतु जो है ये यंत्रों की स्थापना की गई है। और इसको अभी जो यंत्र बनाए जा रहे हैं और प्रतिष्ठा में यहाँ यंत्र स्थापित होंगे। उसके अलावा ये उसके बाजू में, यानी यंत्रों के बाजू में चार दिशा में चार प्रोजेक्टर लगाए गए हैं। वह नीचे जो है 10 बाय 10 का, जैसे मोबाइल स्क्रीन टच होता है, ऐसे टैब होता है, तो लैपटॉप होता है, वैसे 10 बाय 10 के लैपटॉप या टैब या स्क्रीन टच का कोई भी इलेक्ट्रिक वस्तु लगाया जाएगा। पहले के अंदर आप भारत के सभी लोग यात्री यहाँ आते हैं, आज भी बसें भर भर के आते हैं। हर बार पूछा जाता है हमें वहां जाना है, हमें यहाँ जाना है, हमें उधर जाना है। तो जो है वह समस्याएं खत्म हो, पूछने की आवश्यकता ही नहीं हो। आप जो भाषा जिस देश के हो, उस भाषा उस स्क्रीन टच में टच कर दो कि मुझे यहाँ से श्रवणबेळगोळ जाना है, कितना दूर है, कितना वहां क्या मिलेगा, और बीच में क्या क्या व्यवस्थाएं है। तो आप टच करते ही पूरा दीवार के अंदर जो है, दीवार के अंदर पूरा उसकी जानकारी, उसकी जो है विशद व्याख्या जो है आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा जो और एक प्रोजेक्ट है